वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो रोहित? तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? आज सुबह भी तुमने कुछ नहीं खाया है। मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की खाना बनाई है और तुम कह रहे हो कि भूख नहीं है। आई एम सॉरी, कल सुबह मेरा एक जरूरी मीटिंग है। अजय के साथ वही डिस्कशन करना है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। रोहित सुनो रोहित, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? तुम मुझसे आज ठीक से बात नहीं कर रहे हो। तुम आजकल मुझे कुछ बताते भी नहीं हो। तुम भी तो मुझे सब कुछ नहीं बताते हो अपने बारे में। मैंने तुम्हें क्या नहीं बताया रोहित? मैं तुम्हें अब कुछ सवाल पूछना नहीं चाहता। अगर पूछा भी तो तुम उसका सही जवाब नहीं दोगी, इसलिए लीव मी अलोन। अकेला छोड़ दो मुझे। अकेला छोड़ दूं? कैसे तुम्हें अकेला छोड़ दूं रोहित? मैंने तुम्हें प्यार और शादी अकेला छोड़ने के लिए नहीं किया था। मौत के मुंह से छीन कर लाई हूँ मैंने तुम्हें, तो अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ मैं तुम्हें? हॉस्पिटल में तुम थे, लेकिन दिन रात मौत से मैं लड़ रही थी। 8 महीने तक तुम्हारे आसपास में खड़ी थी। उस वक्त मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, तो अब तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ रोहित? इससे अच्छा होता है कि मर जाने दिया होता मुझे। ऐसे कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है। रोहित की बातें सुनकर प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। मैंने दुबई के हर होटल में फोन करके पता लगाया कि विकी किसी भी होटल में काम नहीं कर रहा है और विकी वर्मा का पासपोर्ट आज से 6 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है और उसने अभी तक रिन्यू भी नहीं किया है। जिस आदमी का पासपोर्ट नहीं है वो आदमी इंडिया से बाहर कैसे जा सकता है? तो उसने अपने होटल की ओनर से झूठ कहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक्सीडेंट के बाद उसे उसकी होटल की ओनर से झूठ बोलना पड़ा हो। लेकिन क्यों? बताता हूँ। देखो रोहित, उस दिन आपकी गाड़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए पहाड़ के पास पहुंची और वहां से नीचे खाई में गिरी। गाड़ी की हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि तुम्हारी मौत सुनिश्चित थी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तुम इतने घायल हो गए। 8 महीने तक अस्पताल में तुम्हारा इलाज चलता रहा, लेकिन उस ऊंचाई से गिरने के बावजूद तुम्हारी बीवी को कोई खरोच नहीं आई। बड़ी ताज्जुब की बात है। ये कोई इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये विकी की रेजिग्नेशन लेटर है। उसने रिजाइन अपने एक्सीडेंट वाले दिन ही दिया था। तुम कहना क्या चाहते हो? एक ही प्रिया और विकी मिलकर मुझे मारना चाहते थे? मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। देखिए मिस्टर रोहित, कुछ कुछ बात हमारे आंखों के सामने होता है, लेकिन हम उसे विश्वास नहीं करते। यहाँ आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। चंदूलाल जी, जो आदमी एक बार कोशिश करके मानने में नाकामयाब हुआ, वो दोबारा भी तो कोशिश कर सकता है ना? हाँ, कर भी सकता है। इसलिए हमें जल्द से जल्द विकी को ढूंढना पड़ेगा। तब ये सारी बातें प्रिया सुन लेती है। उसके अगले दिन रोहित जब ऑफिस से घर लौटा, तब वो प्रिया को किसी से बात करता हुआ सुना। कि तुम वो सब बातें छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे लगता है कि रोहित को हम पर शक हो गया है। वो बार बार तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। तुम जितनी जल्दी हो सके दुबई चले जाओ। जिद मत करो विकी, प्लीज। तुम्हें पता है, वो अगर तुम तक पहुंच गया तो उसे सारी बात पता चल जाएगी। यहाँ तक कि उसे ये भी पता चल जाएगा कि हम दोनों ने मिलकर उसे मारना चाहते थे। ये सुनकर रोहित के पैरों तले की जमीन खिंचक जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। देखो विकी, तुम दुबई चले जाओ, इसमें ही हम दोनों की भलाई है। मैं तुम्हें मिलने नहीं आ सकती विकी। मैं तुमसे छुप छुप कर बातें कर रही हूँ। ऐसे में मैं तुम्हें मिलने कैसे आ सकती हूँ? ऑफ कोर्स बाबा, आई लव यू। अच्छा ठीक है, मैं रोहित से कुछ ना कुछ बहाना करके तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन इस बार कोई गलती होनी नहीं चाहिए। हमें इस किस्से को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। मैं अब फोन रखती हूँ। रोहित का ऑफिस से आने का वक्त हो गया है। बाय, लव यू। जी तो करता है कि प्रिया, तुम्हारी बेवफाई की सजा तुम्हें अभी और इस वक्त दूं, लेकिन मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे पीठ के पीछे क्या गुल खिला रहे हो। उसके बाद रोहित रूम के अंदर जाता है। अच्छा हुआ रोहित, तुम अभी आ गए। मुझे तुमसे कुछ कहना है।
क्या? मैं कल 2 दिन के लिए लोनावला जा रही हूँ। मेरी एक दोस्त का तबीयत खराब है। वो वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है रोहित, इसलिए मुझे उसे देखने जाना होगा। दोस्त है तुम्हारी तो चलो, हम दोनों साथ में उसे देखने चलते हैं। अरे नहीं रोहित, तुम खामोखा क्यों परेशान होंगे? तुम्हारे ऑफिस में काम भी होगा ना। मैं अकेली चली जाऊंगी। 2 दिन की तो बात है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी। अच्छा ठीक है। उसके अगले दिन प्रिया लोनावला के लिए निकल पड़ती है। उसके पीछे रोहित उसका पीछा करता है। कुछ दूर जाने पर प्रिया अपनी कार से निकलकर और एक कार में बैठ जाती है। रोहित उस कार का पीछा करने लगता है। वो तेजी से कार चलाकर उस कार से आगे चला जाता है और उस कार की सामने अपनी गाड़ी रोक देता है। मजबूरन प्रिया को कार रोकनी पड़ती है। अब तुम दोनों का खेल खत्म हुआ प्रिया, उतरो गाड़ी से। उसके बाद प्रिया कार से बाहर आती है। अब अपने आशिक को भी बोलो बाहर निकलने को। बोलो, तुम चुप क्यों हो? तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे उसे बोलना पड़ेगा। तुम जो कोई भी हो बाहर निकलो। मैं कहा बाहर निकलो, वरना मैं तुम पर गोली चला दूंगा। रोहित की इतना कहने पर जब कोई बाहर नहीं आया, तब रोहित कार का डोर खोलकर अंदर देखता है तो कार में कोई नहीं था। वहाँ पर एक टेडी बियर बैठा हुआ था। ये देखकर रोहित गुस्सा हो जाता है और प्रिया से बोलता है, कहाँ है तुम्हारा आशिक विकी? तुमने उसे कहाँ छुपा कर रखा है प्रिया? बोलो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। विकी मर चुका है रोहित, वो मेरे साथ अब कार में नहीं है। मैं ही तुम्हें विकी के नाम से गुमराह कर रही थी। झूठ, सब झूठ, झूठ बोल रही है तुम। मैं कल तुम्हें उससे बात करते हुए सुना था और आज तुम उसके साथ उसे गाड़ी में आई हो। सच सच बोलो, विकी कहाँ है? तुमने सब कुछ वो ही देखा जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। मैं जानती थी कि तुम और चंदूलाल मिलकर विकी को ढूंढ रहे हो, इसलिए मैं विकी को तुम्हारी नजर में जिंदा कर दिया। जिंदा कर दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि विकी को तुमने मारा था। यू किल्ड हिम। तुमने उसके सीने में गोलियां चलाई थी और वो वहीं पर अपना दम तोड़ दिया था। ये बात सच है कि मैं विकी को चाहती थी, लेकिन वो मेरी शादी के पहले की जिंदगी का एक हिस्सा था। मेरी भूल थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी जिंदगी में वापस चला आएगा। यहाँ तक कि उसने मुझे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं माना तो वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी रोहित, इसलिए वो मुझे जहां बुलाता था मुझे वहां जाना पड़ता था। एक दिन तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया और तुम मुझे और उसे रंगे हाथ पकड़ने उसके घर चले आए। तुम बहुत गुस्से में थे। तुम दोनों के बीच हाथापाई हुई और तुमने गुस्से में विकी पर गोली चला दी को। तुमने मुझे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती तुम्हें कि तुम एक खूनी हो? तुम्हारी बीबी एक बेवफा थी। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।